दो युवा पुरुष वायरल होने की बेताब कोशिश में ने अपने दोस्त का सिर सीमेंट से भरे माइक्रोवेव में डाल दिया। इसके कुछ ही देर बाद आपातकालीन केंद्र को एक अजीब 911 कॉल प्राप्त हुई। किसी का सिर माइक्रोवेव में फंसा हुआ था जो ठोस कंक्रीट से बंद था। फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचे और एक हास्यास्पद स्थिति पाई। हालांकि लड़के के मुंह में सांस लेने की ट्यूब थी, लेकिन सीमेंट पहले ही सख्त हो चुका था और ट्यूब को कुचल चुका था। वह सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था। जैसे ही फायर फाइटर्स माइक्रोवेव को खोलने की तैयारी कर रहे थे, लड़का ऑक्सीजन की कमी से घबरा गया और अचानक झटके से पास के पूल में गिर गया। वे कूदे और उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक वह सांस लेना बंद कर चुका था। समय बर्बाद करने का कोई मौका नहीं था। कुछ फायर फाइटर्स ने सीपीआर किया जबकि अन्य कंक्रीट पर हथौड़ा मार रहे थे। वे बारी बारी से कंक्रीट को तोड़ने लगे जब तक लड़के का चेहरा अंततः उजागर नहीं हुआ। चिकित्सा कर्मी ने तुरंत उसे ऑक्सीजन दी और शुक्र है उसे मौत के मुहाने से वापस ले आए। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ ही दिनों बाद एक और आपातकालीन कॉल आई और ये वही दो शरारती लोग थे। इस बार उन्होंने एक लाइव स्ट्रीम स्टंट शुरू किया जिसका नाम था दी डेडली मेरी गो राउंड। एक बार फिर उन्होंने अपने दुर्भाग्यशाली दोस्त को गिनी पिग के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने एक घूमने वाले प्लेटफॉर्म को मोटरसाइकिल के पिछले पहिए से जोड़ा। जैसे ही बाइक की गति बढ़ी, प्लेटफॉर्म तेजी से घूमने लगा। दर्शक लाइव स्ट्रीम में जुड़ने लगे और दोनों अधिक उत्साहित हो गए, पूरी तरह से खतरे को नजरअंदाज करते हुए। मोटरसाइकिल से धुआं निकलने लगा, फिर उसमें आग लग गई। घबराकर दोनों को समझ नहीं आया कि क्या करें। तो उन्होंने फिर से 911 पर कॉल किया और छिपने के लिए भाग गए। जब फायर फाइटर्स पहुंचे तो प्लेटफॉर्म अभी भी तेजी से घूम रहा था। उन्होंने जल्दी से आग बुझाई और मशीन को रोकने के लिए मिलकर काम किया। लेकिन अगला दृश्य देखकर सभी हैरान रह गए। लड़के की आंखें तीव्र घूमने के कारण बाहर निकल आई थी। उसके सिर में बहुत अधिक खून चला गया था और वह बेहोश हो गया था। चिकित्सा कर्मी ने तुरंत सलाइन इंजेक्ट किया और दबाव को कम करने के लिए आई ड्रॉप्स लगाए। धीरे धीरे उसकी आंखें सामान्य हो गईं और उसकी दृष्टि ठीक होने लगी। उसी समय फायर कैप्टन ने पास की झाड़ी में कुछ हरकत देखी। ये वही दो वॉनबी इन्फ्लुएंसर्स थे। भागने की कोशिश कर रहे थे। इस बार कप्तान ने उन पर नरमी नहीं दिखाई। उसने पुलिस को बुला लिया और अंततः उन दो लापरवाह शरारती लोगों को अपनी मूर्खता की कीमत चुकानी पड़ी।